हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगा, जिसको हम ट्रिक के साथ में डिस्कशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेहतरीन नोट्स प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। इसको शॉर्ट में MSE भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा, मनोरोग के मूल्यांकन के दौरान रोगी की मानसिक स्तर, क्या रोगी का मेंटल लेवल जो है यहाँ पे उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। अब यहाँ पे जो मानसिक स्तर है, क्या आप समझते हैं? तो मानसिक स्तर के अंतर्गत याद रखिएगा, व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, सोचने की क्या उसकी प्रक्रिया है, उसकी एकाग्रता, उसकी याददाश्त, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मानसिक स्तर के अंतर्गत जो है इन सब चीज़ों का परीक्षण करते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे पर्पज़ कि आखिर हमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? रोगी की वर्तमान अवस्था में मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया था। अगला क्या है? रोगी में उपस्थित मानसिक क्षति, कोई मानसिक क्षति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उस चीज़ का आकलन करना। ठीक है, अगला क्या है? एक संभावित निदान तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो हम जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज़ करते हैं। चलिए, अब हम समझेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स को मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। याद रखिएगा, ट्रिक का क्या है फार्मूला? एसेप्टिक। क्या है? एसेप्टिक है। याद रखिएगा, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका? अपीयरेंस एंड बिहेवियर हो जाएगा। एस फॉर स्पीच हो जाएगा। ई फॉर इमोशंस आ जाएंगे, ठीक है। पी फॉर परसेप्शन आ जाएगा। टी फॉर थॉट आ जाएगा। आई फॉर इंसाइट एंड जजमेंट आ जाएगा। और सी फॉर कॉग्निशन आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप जो है इस ट्रिक के साथ में कभी भी कंपोनेंट्स जो हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कभी भी आप कंपोनेंट नहीं भूलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपोनेंट देखेंगे अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं अनयूजुअल मूवमेंट। अनयूजुअल से मतलब क्या है? जो नॉर्मल कंडीशन में मूवमेंट ना हो रही हो, ठीक है, एबनॉर्मली मूवमेंट हो रहा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अनयूजुअल मूवमेंट कहेंगे। तो अनयूजुअल मूवमेंट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? गेट एबनॉर्मलिटी। कोई गेट एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। गेट का मतलब क्या है? चाल, ठीक है। जो रोगी है उसकी चाल सही है कि वो जो है अनयूजुअल चाल चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी एबनॉर्मलिटी हम किस में देखते हैं? गेट्स एबनॉर्मलिटी में देखेंगे। अगला क्या है? टिक्स। टिक्स का मतलब क्या है? टिक्स का मतलब होता है जब कभी कोई पेशेंट हमारा क्या है, अचानक जो है हिलने डुलने लग जाए, या आवाज़ें निकालने लगता है यहाँ पे बार बार, है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टिक्स कहते हैं। ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? कँपकँपी। क्या होता है? कँपकँपी। जैसे कोई पेशेंट हमारा बैठा है तो एकदम जो है वो कांपने लग जाए, है ना, या मूवमेंट कर रहा हो, तब उस कंडीशन में जो है उसको ट्रिमर हो रहा हो, ठीक। अगला क्या हमारा? साइकोमोटर एजिटेशन। तो एजिटेशन का मतलब क्या होता है? बेचैनी और चिंता की स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप दोहरा हुआ अनैच्छिक हलचल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइकोमोटर, ठीक, एजिटेशन, इसका मतलब है कि बेचैनी और चिंता की स्थिति। क्या? बेचैनी और चिंता की स्थिति। तो इस कंडीशन में, यानी कौन सी कंडीशन में? बेचैनी और चिंता की स्थिति में जो पेशेंट होता है किसी एक्टिविटी को जो है बार बार दोहराता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? साइकोमोटर एजिटेशन कहते हैं, ठीक है। या रिटार्डेशन, ठीक। रिटार्डेशन से मतलब क्या है? किसी चीज़ का धीरे धीरे घटना, ठीक है। तो स्लो थिंकिंग और स्लो बॉडी मूवमेंट, यहाँ पे जो सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे आपकी घटती चली जाएगी, या जो आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, अगला है हमारा अपीयरेंस। तो हम अपीयरेंस में क्या क्या देखते हैं? याद रखिएगा, उसकी पोस्चर देखते हैं, यानी कि मुद्रा देखते हैं कि कैसी कंडीशन, मतलब कैसे वो बैठता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है, ठीक है। तो ये पोस्चर में आ जाता है। उससे क्लॉथ्स देखते हैं। ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग का मतलब क्या है? सजना संवरना है,
ठीक है, यानी कि वो अच्छी तरह से व्यवस्थित है कि नहीं है, ठीक है। एंड क्लीननेस, और क्या देखते हैं हम लोग, स्वच्छता देखते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ फिजिकल इंजरी, किसी प्रकार की कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई है पेशेंट के साथ में, ठीक है। साइन ऑफ मल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण के लक्षण देखते हैं हम लोग। बॉडी वेट है, उसकी हाइट है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, ठीक। अगला क्या हमारा, एविडेंस ऑफ सेल्फ हार्म, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को नुकसान जो है पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपीयरेंस के अंतर्गत देखते हैं। अगला क्या हमारा, बिहेवियर, ठीक। तो बिहेवियर में क्या देखा जाता है, जो पेशेंट है उसका रंग ढंग देखा जाता है, उसका क्या हाव भाव है, अभिव्यक्ति देखी जाती है, आई कांटेक्ट देखी जाती है, ठीक है। आज्ञाओं का पालन करने की क्षमता है, कोई अगर हमने जैसे कमांड दिया पेशेंट को तो क्या वो पेशेंट जो है हमारे कमांड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगला क्या हमारा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसमें जो है कॉन्शियसनेस का लेवल चेक किया जाता है, क्या रोगी सतर्क है ना, नींद से भरा हुआ तो नहीं है, सुस्त है कि मूड है एकदम, मूड का मतलब बिल्कुल मूर्ख है, यानी कि आप चाहे कुछ भी कहते रहो उसको कोई असर नहीं होगा, ठीक है। कि सोया हुआ है, कि बेहोश की कंडीशन में है, कि भ्रमित है, कि उतार चढ़ाव वाला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग किस में चेक करते हैं, याद रखिएगा कॉन्शियसनेस जो लेवल होता है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगला क्या है, रेपर्ट। रेपर्ट का मतलब क्या होता है, तालमेल, ठीक है। ये जो तालमेल है वो रोगी और पेशेंट दोनों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रोगी और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो एक दूसरे के बीच में किस प्रकार जो है तालमेल बिठा पाते हैं। अगला हमारा कंपोनेंट है स्पीच। तो स्पीच के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ स्पीच। क्वांटिटी ऑफ स्पीच में आप क्या देखेंगे कि जो पेशेंट है क्या बातूनी है, कि कम बोलता है, कि बिल्कुल एकदम शांत रहता है, ठीक है। अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ठीक है। स्पीच का हम यहाँ वॉल्यूम चेक करते हैं कि पेशेंट जो है लाउडली बोल रहा है, कि सॉफ्टली बोल रहा है, कि मोनोटोन बोल रहा है। मोनोटोन का मतलब ऐसे बोलना है बिल्कुल एकदम नीरस सी आवाज़, ठीक है, कि उसकी जो आवाज़ है वो वीक है या उसकी आवाज़ कैसी है, स्ट्रांग है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पीच के अंतर्गत देखते हैं। अगला क्या हमारा, फ्लुएंसी एंड रिदम ऑफ स्पीच, ठीक है। स्पीच की क्या रिदम है, ठीक है, क्या उसकी फ्लुएंसी है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, स्लर्ड। स्लर्ड का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ क्या है, एकदम धुंधली सी निकल रही है, ठीक है। स्लर्ड है, एकदम स्पष्ट बोल रहा है, कि झिझक के बोल रहा है, ठीक है। अच्छी अभिव्यक्ति के साथ में बोल रहा है, यानी कि गुड मैनर के साथ में बोल रहा है, ठीक है। अगला क्या है, इफेसिक, ठीक है। इफेसिक का मतलब क्या होता है, स्पीक इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। व्यक्ति अगर रोगी हमारा कोई बोल रहा है, कोई बहुत ही शॉर्ट कंडीशन में बोल रहा है, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस के साथ में बोल रहा है, और यदि वो सेंटेंस बोलेगा अभी तो कैसे बोलेगा, इनकम्प्लीट बोलता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अफेसिक कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा रेजोनेंस लेटेंसी, ठीक है। रेजोनेंस लेटेंसी में हम लोग क्या देते हैं, रोगी को प्रतिक्रिया करने में कितना समय लगता है। जैसे मान लीजिए किसी फिजिशियन ने उससे क्वेश्चन पुटअप किया है, ठीक। अब जो पेशेंट है हमारा, वो पेशेंट जो है उस फिजिशियन के क्वेश्चन का कितने समय में आंसर दे देता है, ठीक है, कि तुरंत आंसर दे देता है, कि कुछ देर बाद आंसर देता है, कि आंसर देता ही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस लेटेंसी कहते हैं। चलिए अगला हमारा कंपोनेंट है इमोशंस। तो याद रखिएगा इमोशंस के अंतर्गत आपके दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला हमारा मूड होता है और एक होता है अफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफेक्ट क्या है। तो याद रखिएगा अफेक्ट वह है या वह कंडीशन होती है जिसमें आप देखते हैं, यानी कि जो हमारे नर्स है या साइकेट्रिक जो फिजिशियन जो हैं, ठीक है, उसमें ये देखेगा नर्स के मतलब रोगी को देखेगा कि उसकी कैसी कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अफेक्ट कहते हैं, ठीक। जैसे पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देखना, ठीक, उसके चेहरे के हाव भाव को समझना, ठीक, ओवरऑल डिमेन्योर समग्र उसका आचरण चेक करना, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो है अफेक्ट के अंतर्गत करते हैं। जबकि मूड में क्या होता है, मूड में जो है बिल्कुल रोगी जो है यहाँ पे अपनी कंडीशन को बताएगा। जबकि अफेक्ट, ये आपको याद है जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे तो अफेक्ट में हम लोग वहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते थे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता था, जो हमारा रोगी था वो बताता था, ठीक है, कंडीशन को, तो कि हमें मुझे ये दिक्कत है। जबकि ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता था, नर्स जो है पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करता था, ठीक, करती थी। तो वहाँ पे भी हम लोग वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे करते हैं। जो मूड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूड में रोगी आपको खुद बताएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके सब्जेक्टिव डाटा के बराबर हो जाएगा। जबकि अफेक्ट किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा के बराबर होगा। क्लियर है बिल्कुल।
चलिए अब हम ये देखेंगे कि मूड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे लो मूड है पेशेंट का, ठीक है, एनेक्सियस है, चिंतित है, ठीक, क्रोधित है, इनराज्ड है। इनराज का मतलब होता है खफा हो जाना, किसी चीज़ को लेकर खफा हो जाना। अगला क्या है, यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण में है पेशेंट, ठीक है, अपने आप को गिल्टी तो नहीं महसूस कर रहा है, दोषी तो नहीं महसूस कर रहा है, ठीक है। अगला क्या हमारा अफेटिक। अफेटिक का मतलब क्या होता है, उदासीन तो नहीं है पेशेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मूड के अंतर्गत चेक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ पेशेंट जो जितनी भी जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई हैं ये पेशेंट खुद बताएगा अपने आप। अगला हमारा कंपोनेंट है परसेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेप्शन क्या होता है, ठीक। अनुभूति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुभूति। तो याद रखिएगा, अनुभूति में हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए संवेदी जानकारी को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, उसको संगठित करते हैं। संगठित करने के बाद में क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद में क्या करते हैं, उसका चयन कर लेते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। अब परसेप्शन में यदि किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ठीक, वो हम सबसे पहले देखेंगे। हेलुसिनेशन, ठीक, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है, मतिभ्रम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतिभ्रम। मतिभ्रम में साइट, ठीक है, यानी कि देखना, साउंड सुनना, स्मेल सूंघना, टच छूना और टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, किसी चीज़ का स्वाद लेना। जैसे चीज़ों को महसूस करना शामिल है जो वास्तविक लगती हैं लेकिन है नहीं। क्या ये सब चीज़ें आपको लगेंगी तो मतलब जो है वास्तविक लगेंगी लेकिन होती नहीं है असलियत में, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन कहते हैं। ये चीज़ें जो है मन द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, आपकी कल्पना है केवल और वास्तविकता कुछ नहीं है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन कहते हैं। चलिए अब हम जो है हेलुसिनेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो इससे आपको जो है हेलुसिनेशन की जो डेफिनेशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहला है हमारा शरीर में सनसनी महसूस होना, ठीक है, जैसे कि त्वचा पे कोई चीज़ रेंग रही हो, ठीक है, या आपके ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे आंतरिक अंग जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं मूवमेंट कर रहे हों, ठीक, ऐसा लगता है ना कभी कभार। तो ये कंडीशन किस में जाती है, हमारी हेलोसिनेशन में जाती है। जैसे अगला क्या एग्जांपल है, आवाज़ें सुनना, जैसे कोई संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई खिड़की या दरवाज़ा जो है पीट रहा है, ठीक, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं, ठीक। अगला क्या है, आवाज़ सुनाई देना जबकि वहाँ कोई नहीं है, ठीक। ये याद रखिए, ये वाले जो कंडीशन होगी आपके, जैसे आवाज़ सुनाई देना, ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है हेलोसिनेशन का, ठीक है, बहुत ही एग्जाम्पल जो है कॉमन एग्जाम्पल है ये। अगला क्या है, गंध की महक आना जबकि वहाँ कोई भी गंध नहीं है, ठीक। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके हेलोसिनेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगली बात हम डिस्कशन करेंगे इल्यूशन के बारे में। तो इल्यूशन क्या होता है, बाहरी उत्तेजना, क्या जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं उनकी गलत व्याख्या कर लेना। क्या गलत व्याख्या कर लेना ही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी इल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के लिए छाया को समझना, ठीक है, वो क्या देखेगा कि छाया है, ठीक, किसी व्यक्ति की उस छाया को महसूस करेगा। अब जबकि वहाँ व्यक्ति है नहीं, लेकिन उसने क्या है कि एक जो स्टिमुलाई जो वो रिसीव कर रहा था, तो वो जो है उस स्टिमुलाई को सही से इंटरप्रेटेड नहीं कर पाया, यानी कि उसकी सही से जो है व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इल्यूशंस कहते हैं। अगला क्या हमारा, डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, आप अपने आप से कैसे संबंधित हैं, व्यक्ति ये सोचता है, ठीक है, आप अपने आप से कैसे संबंधित हैं, यह आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि जैसे आप असली नहीं हैं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है ना कि यार पता नहीं मतलब असली हैं हम कि नहीं है, ठीक है, वो मतलब जो है मेंटली कंडीशन में ऐसे सोचता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपका डीपर्सनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया। ऐसा महसूस करना है कि आप अपने शरीर से बाहर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ऊपर से अपने आप को नीचे देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, ऐसा महसूस होना कि आपके शरीर के अंग गलत आकार के हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार ये मेरा अंग जो है अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसका रूप जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, डिफॉर्म है। तो ये सारी जो कंडीशन ऐसी जो लगती हैं हमें, तो उसको हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, डीपर्सनलाइजेशन के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा डी रियलाइजेशन, ठीक है, वास्तविकता से संबंधित है यहाँ पे, ठीक।
आप अन्य लोगों और चीज़ों से कैसे संबंधित हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। यह आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आपका परिवेश यानी कि आपके चारों की जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, या अन्य लोग जो हैं वो वास्तविक हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है हम लोग डीरियलाइजेशन में जो है इसको इंक्लूड करते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल की सहायता से जो हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए डीरियलाइजेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। अपने आसपास को पहचानने में परेशानी होना, अपने आसपास को पहचानने में परेशानी होना यानी कि जो भी आपके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसको जो है समझने में या उसको पहचानने में जो है दिक्कत होना, या अपने आसपास को धुंधला और लगभग सपने जैसा प्रतीत होना, दिखाई देना, ठीक है। अगला क्या हमारा, ऐसा महसूस करना कि आपका परिवेश वास्तविक नहीं है, ठीक है। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो ऐसा लगता है आपको कि ये जो इन्वायरमेंट है वो नकली है एकदम, ठीक, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। या सपाट, धुंधला, बहुत दूर, बहुत करीब, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत आपके करीब है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा लगता है। खासतौर से ये आपको जो है मूवी में काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है, जो साइंस फिक्शियस मूवी होती हैं उनमें। अगला क्या है, पास्ट बहुत हाल का महसूस हो सकता है, ठीक है, जो बीता हुआ समय है पर्सन को ऐसा लगेगा यार ये अभी तो हुआ ही है ऐसा, है ना, जबकि वर्तमान की कंडीशन उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मतलब जो है भूतकाल में हो चुका है, ठीक। तो ये जो कंडीशंस होती हैं वो डीरियलाइजेशन का होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा कंपोनेंट है थॉट कंटेंट, ठीक है। तो थॉट कंटेंट में व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है, जैसे सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या करने की सोच सकता है वो। होमिसाइडल, होमिसाइडल का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, ठीक है। वायलेंट थॉट, उसके अंदर जो है हिंसक सोच आ सकती है, ठीक है। अपने आप को हेल्पलेस समझना, ठीक है। अगला है हमारा थॉट प्रोसेस। तो याद रखिएगा थॉट प्रोसेस के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, थॉट, इंसर्शन, विड्रॉल और ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसर्शन का मतलब क्या है। देखिए ए बिलीफ, ऐसा समझा जाता है कि आप जो है कोई विचार को किसी व्यक्ति के अंदर डाल सकते हैं, और ये बात फैक्ट भी है, ठीक है। जैसे कि मंथरा ने रामायण, अगर आपको याद है तो मंथरा ने, ठीक है, कैकेयी के मन में जो है ऐसे विचार डाले कि उसका जो माइंड था एकदम बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा थॉट इंसर्शन होगा। अगला क्या हमारा थॉट विड्रॉल। थॉट विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं उनको हम निकाल लें, ठीक। अगला क्या है हमारा थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या होता है, ये ऐसा समझा जाता है कि दैट अदर्स कैन हियर द पैसेंट थॉट, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको मूवी में देखने को मिलता है, पैसेंट सोच रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखा होगा कि कोई एक्टर जो है सोच रहा है तो दूसरा जो है एक्टर वो बोलने लगता है कि हाँ जो है तुम ये सोच रहे हो, है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अगला है हमारा इंसाइट एंड जजमेंट। इंसाइट का मतलब क्या होता है, जो आपकी अंतर्दृष्टि है, ठीक है। जजमेंट क्या है, न्याय लेना, मतलब क्या जो भी आप कोई चीज़ निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसाइट क्या होता है। एक रोगी की यह समझने की क्षमता को संदर्भित करता है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, वे जो अनुभव कर रहे हैं वो असामान्य है, ठीक है। इंसाइट अंतर्दृष्टि है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि हम जो है किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से जो है ग्रसित हैं, ठीक है, और असामान्य है, मतलब हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति खुद अपने अंदर सोचता है। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे पुअर कंडीशन, व्यक्ति सोचता है कि यार मेरी जो कंडीशन है वो कैसी है, पुअर है। पुअर से मतलब यहाँ पे ये ना समझ लेना कि वो गरीब है, गरीब से नहीं, यहाँ पे हम उसकी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वो ये सोचेगा कि मेरी जो कंडीशन है वो कैसी है, पुअर है। फेयर कंडीशन है, फेयर कंडीशन में मतलब वो क्या सोचेगा, या तो मेरी कंडीशन अच्छी है यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या गुड अथवा एक्सीलेंट कंडीशन, या पेशेंट ये सोचेगा कि मेरी जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है जजमेंट। अपने आप से निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हम जजमेंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यह निर्णय जो है याद रखिएगा इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। इम्पेयरमेंट का मतलब खराब भी हो सकता है कि जो आपने निर्णय लिया हो वो आपके लिए खराब हो या घातक हो, ठीक है।
पुअर जो निर्णय लिया है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए था, ठीक, तो वो पुअर आपका जजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा गुड, ठीक, गुड जजमेंट, जो आपने जजमेंट लिया हो सकता है कि वो जजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन कहीं भी वर्ड लग जाता है वहाँ आपका ब्रेन से रिलेटेड चीज़ होगी, याद रखना, ठीक है। तो कॉग्निशन में क्या है, जैसे विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करना, क्या, ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ, तो ज्ञान और समझ तो तभी आप प्राप्त कर पाएंगे ना जब आपका ब्रेन काम कर रहा हो या आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और उनके उपचार के परिणाम स्वरूप, किसके, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है मेंटली प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो कॉग्निशन होता है वो कैसा हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, खराब हो सकता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज़ हैं उन्हें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।